हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस में आपकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडी लेकर आए हैं, जो कि आपके चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो केस स्टडी है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको इस तरह से डायग्राम शो किया हुआ है। तो इस डायग्राम में आपके सेक्शन बन रहे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब देखिए डायग्राम में क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम पढ़ लेते हैं। द डायग्राम अबव इन द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है, द हाउस शोन इन द अबव डायग्राम हैज़ 5 यूजेबल स्पेसेस। इसमें 5 यूजेबल स्पेसेस बनाए हुए हैं। ठीक है, and where electrical connection are made for this house, the main have a voltage मेन सप्लाई कितनी दे रखी है 220 वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद करंट कमिंग फ्रॉम द मेन्स इज, इसमें जो करंट है ना 22 एम्पियर इसमें जा रहा है। ठीक है, ये वोल्टेज है टोटल और ये टोटल आपका करंट है। तो जब ये आ गया तो आप एक चीज़ जरूर निकाल दीजिएगा। एक चीज़ वो क्या निकालेंगे कि इसका टोटल आर इक्विवेलेंट की, मतलब इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। लेकिन इससे पहले हम डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये हम लिख लेते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर आई आर। अब R क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, इस पूरे का रेजिस्टेंस। लेकिन अब इसमें सर्किट देखो कैसे बने हुए हैं। ये देखो एक कमरे में एक वायर जा रहा है, फिर दूसरे कमरे में एक वायर। तो ये क्या पैरेलल कनेक्शन नहीं बना। हमारे हाउस होल्ड में क्या लगा होता है, पैरेलल कनेक्शन लगा होता है। अब ये पैरेलल की तरह अरेंजमेंट है, क्योंकि देखो ये जो वायर जा रहा है ना इस स्पेस में जा रहा है, फिर दूसरा वायर इस स्पेस में जा रहा है। तो ये पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, अगर सीरीज होता तो डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ते होते, मतलब एक साथ होते। ठीक है, अब ये पैरेलल कनेक्शन है और इसमें आर इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। तो देखो पैरेलल कनेक्शन का आर इक्विवेलेंट निकालना है हमको, और ये 5 स्पेसेस है। ठीक है, तो इसमें क्या निकलेंगे, वोल्टेज की जगह 220 रख दो, आई की जगह 22 और आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 220/22, तो ये 10 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो अभी इसमें हमसे क्या क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शंस टू ऑल द स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेन। ये तो हमने शुरुआत में बता दिया था, पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, पैरेलल लिख देना इसमें। ओके, फिर इसके बाद बी है द स्पेसेस 5 and 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस। अगर मैं 5 और 4 को सेम रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, अगर मैं ये जो 5 स्पेस का है ना इसको मैं सेम R मान लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे को 4 का भी R मानना पड़ेगा। ठीक है, 4 का भी R मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। फिर स्पेसेस 3 स्पेस का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है आपका 20 ओम। ठीक है, और 2 स्पेसेस का आपका रेजिस्टेंस है 2, ये आपका दे रखा है 30 ओम। ठीक है, 30 ओम। और 1 स्पेस का आपको रेजिस्टेंस दे रखा है डबल दैट ऑफ स्पेस 5, मतलब स्पेस 5 का रेजिस्टेंस आपका R है, तो 1 का कितना हो जाएगा, इसका डबल यानी कि 2R। इतना हमको क्लियर है। अब हमें निकालना है व्हाट इज़ द नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस 5। तो मतलब जो 5 का रेजिस्टेंस है ना, नेट R की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है R1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ऐसे रख दूंगा। ये सेम 1 स्पेस के लिए, ये सेकंड स्पेस के लिए, ये थर्ड स्पेस के लिए, ये फोर्थ स्पेस के लिए, और ये फिफ्थ स्पेस के लिए। ओके, अब देखो R इक्विवेलेंट की मेरी वैल्यू आ रही थी 10। ठीक है, शुरुआत में इस पूरे सर्किट को अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब एक रेजिस्टेंस में मानूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 1/10 इक्वल्स टू 1/R1 की वैल्यू, तो R देखो 1 की कितनी है 2R। ठीक है, तो 1/2R, फिर प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 30, तो 1/30, फिर R3 की 1/20। ठीक है, R3 की कितनी है 1/20, प्लस R4 की कितनी है R ही है 1/R, और R5 की भी 1/R। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो आप, 1/10 इक्वल्स टू इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60R। ओके, अब R से R कैंसिल, तो ये 30 बचेगा इधर। ठीक है, 30 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो यहाँ पर 2R, यहाँ पर 3R। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो R से R 60 आएगा ऊपर, फिर R से R फिर 60 आएगा, तो 60 120 लिख दूँ। ओके, अब देखो इसको रिवर्स कर लो, उल्टा कर लो, तो ये उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 इक्वल्स टू 60R अपॉन, अभी 30 और 120 150,
और प्लस 2R प्लस 3R 5R, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सोल्व कर लेते हैं हम। तो मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं हम। तो देखिए अभी ये मैंने क्या करा, इसको यहाँ पर इंटू करा, तो ये देखो ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर ऐसे। तो ये 150 इंटू 10 होगा तो 1500, फिर प्लस ये 50R इक्वल्स टू ये 60R, ऐसे होगा। अब 15 ये 550 और ये 50 को यहाँ ले जाएंगे, 60 में R में से 50R गए तो 10R, और R अब क्या आ जाएगा, 10 को इसके नीचे भेज दो तो 150 ओम आ जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 ओम। अब देखिए इसके बाद हमें क्या दे रखा है, B तो आ गया हमारा। अब व्हाट इज़ द करंट इन स्पेस 3, स्पेस 3 में हमें करंट बताना है, स्पेस 3 में हमें करंट बताना है। तो स्पेस 3 का बताना है, तो स्पेस 3 का ही हमको क्या लेना होगा, रेजिस्टेंस लेना होगा। और R स्पेस 3 का रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास, 20 ओम। ठीक है, अब देखो पूरे पैरेलल सर्किट में एक चीज़ सेम होती है, वो है वोल्टेज। करंट तो अलग अलग हो सकता है, वोल्टेज तो सेम रहता है। तो वोल्टेज क्या है इस केस में, 220 वोल्ट। अब सीधा हम ओम्स लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ का अकॉर्डिंग V बराबर IR। अब ये R क्या है, सैंपल 3 का रेजिस्टेंस, ध्यान रखना। तो यहाँ पे R की वैल्यू 20 करना है। ठीक है, तो ये 220 और R अगर इसके नीचे आएगा तो क्या रख देंगे हम, इसके 20 इक्वल्स टू I। तो ये 0 से 0 और ये 11 टाइम कट जाएगा, तो I की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 11 एम्पियर। ओके, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द हाउसेज इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज टू सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंटल हाई इलेक्ट्रिक करंट। अगर मान लो इसमें आपके मतलब वोल्टेज अगर हाई आ जाए, हाई वोल्टेज पर अगर सप्लाई हो जाए आपको, ठीक है, तो इसमें एक्सीडेंट होने का केस है। तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक फ्यूज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फ्यूज। इस तरह से एक फ्यूज लगा देते हैं। अब फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में एक वायर होता है। ठीक है, जैसे इसमें हाई वोल्टेज आता है ना, तो ये वायर क्या करता है, ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से है ना आगे तक सप्लाई ये भेजता नहीं है और यहीं की यहीं रुक जाता है, जिससे हम है ना एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। ठीक है, सेव मतलब इस तरह से हम सेव कर सकते हैं हम हमारे घरों को। ठीक है, मतलब अगर ये सप्लाई आ रही हो तो यहाँ पे फ्यूज लगा देते हैं। आजकल तो मैग्नेटिक लगी हुई है, तो उसमें क्या ऑटोमेटिकली वो नीचे गिर जाती है चाबी, और फिर ऊपर उसको उठान के फिर दोबारा से रीस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए बचने के लिए हम क्या लगाएंगे, फ्यूज लगा देंगे। अभी यहाँ पे लगा देंगे फ्यूज। ठीक है, फ्यूज का कर देते हैं कनेक्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये केस स्टडी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे ही केस स्टडीज़ की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और आपके साइंस और मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर टाइप कीजिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।